ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम डील करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए कम्युनिकेशन सिस्टम के ही देखिएगा। इज इट नेसेसरी फॉर द ट्रांसमिटिंग एंटीना टू बी एट द सेम हाइट एज दैट ऑफ द रिसीविंग एंटीना? दिस इज द क्वेश्चन फॉर द लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। ओके, a TV transmitting antenna is 81 meter tall. How much service area can it cover if the receiving antenna is at the ground level? तो ये क्वेश्चन है एक, और अच्छी बात इस क्वेश्चन की ये है कि ऊपर वाले पार्ट का आंसर नीचे वाले पार्ट में मौजूद है। पहले वो पूछता है कि क्या ये जरूरी है कि ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना सेम हाइट पे होने चाहिए। दूसरे में वो कहता है कि एक ट्रांसमिटिंग एंटीना जो 81 मीटर की हाइट पे है और रिसीविंग एंटीना ग्राउंड पे है, तो ये बताइए कि कितना एरिया कवर होगा। तो दूसरे क्वेश्चन में उसने बोल दिया है कि जरूरी नहीं है, क्योंकि रिसीविंग एंटीना ट्रांसमिटिंग ग्राउंड लेवल पे भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आप ये वाला क्वेश्चन तो समझ ही गए हैं। अब फिर आपको मैंने रेंज का फॉर्मूला बताया था, D = √2HR RE। यहाँ पे RE का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ है। तो रेडियस ऑफ अर्थ वैसे तो क्वेश्चन में दिया होना चाहिए था, पर इसमें दिया नहीं है, तो ये हम मान लेंगे कि रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें ये पता लगाना है कि कितना एरिया कवर होगा। जैसे ये अर्थ है तो यहां से एंटीना से सिग्नल भेजा, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, तो ये जो एरिया हुआ ये एक डिस्क होगी, एक सर्कल होगा, और उसकी जो रेडियस होगी वो πd² होगी। तो एरिया कवर्ड इज πd²। अब d² इज 2HR, तो एरिया कवर इज 2πHR। ओके स्टूडेंट्स, तो एरिया कवर्ड इज 2 इंटू यू कैन से 22/7, पाई की वैल्यू, h इज 81 एंड r इज 6.4 इंटू 10⁻⁶। सो दिस इज मीटर स्क्वायर, दिस मच मीटर स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होपफुली आप समझ गए। तो आई होप द आंसर इज 3258 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बस अब ये कैलकुलेशंस है, और कैलकुलेशंस तो आप कर ही सकते हो, पर फिर भी आप थोड़ा सा जान लीजिए कि ये एरिया काफी कवर हो गया, 3258 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, थोड़ा रफ कैलकुलेशन तो मैं बता ही देता हूं, चलिए आपको देखिएगा। यहां देखिए रफ आइडिया, अगर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं तो एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू में 3.14 इंटू में 81 इंटू में 6.4 और इंटू में 10⁻⁶ तो है ही, उसको छोड़ दीजिए, ये थोड़ा साइड में रखते हैं। तो 3 इंटू 81, 8 3 24, 250 के आसपास आ गया, तो दिस इज अराउंड 500। सो 500 इंटू 6.4, so that can be written as 1000 into 3.2. okay, so that comes out to be 3200। ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, into 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं किलोमीटर स्क्वायर में बनाऊंगा तो 3200 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये मेरा रफ आइडिया है, पर एक्चुअल आंसर ये आ रहा है। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा कि ऑप्शंस देखूंगा, तो ऑप्शंस में जो भी 3200 किलोमीटर के आसपास होगा उसको टिक कर दूंगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? एग्जैक्ट आंसर तो मैंने नहीं किया है, वो तो कैलकुलेटर से आप कर लेना। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है कि ड्यू टू इकोनॉमिक रीजंस ओनली अपर साइड बैंड ऑफ द AM वेव इज ट्रांसमिटेड, but at the receiving station there is a facility for generating the carrier. Show that if a device is available which can multiply two signals, then it is possible to recover the modulating signal at the receiving station. यानी वैसे तो हमने आपको फिल्टर से बताया था, फिल्टर कर दो, और फिल्टर करने के बाद आप उसको मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर से रेक्टिफाई करके और आप उसको फिल्टर से भेज दो। तो ये कह रहा है कि क्योंकि ट्रांसमिटिंग स्टेशन में अगर डबल साइड बैंड हम ट्रांसमिट करेंगे तो वो इकोनॉमिकल नहीं होगा, क्योंकि हमें डबल साइड बैंड ट्रांसमिट करने में गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, हमें ज्यादा बैंडविड्थ खरीदनी पड़ेगी। तो अगर गवर्नमेंट ने पैसा लगाया हुआ है एक खास
फ्रीक्वेंसी के लिए खास चार्ज कर रही है वो, तो क्यों ना हम एक सिंगल साइड बैंड से ही काम चला लें। पर साइड बैंड से अगर हम सिंगल साइड बैंड से काम चलाएंगे तो हमें ऐसी डिवाइस जनरेट करनी होगी कि जिसमें रिसीविंग एंड पे हम कैरियर वेव जनरेट कर सकें। तो उसमें तो एक कैरियर वेव जनरेट की जा सकती है, मतलब एक ऑसिलेटर होगा उस डिवाइस में। जैसे रेडियो है, रेडियो के अंदर एक अपना ऑसिलेटर होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी हम कंट्रोल करते रहते हैं बाय चेंजिंग द नॉब। वो नॉब एक्चुअली वेरिएबल कैपेसिटर से कनेक्टेड होता है, तो कैपेसिटर को वेरी करने से जो उसमें ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है वो बदलती रहती है। तो देखिए, मान लो रिसीव्ड जो सिग्नल है वो है A1 इंटू में कॉस ओमेगा सी टी प्लस A2 इंटू में कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी। ओके, दिस इज माई रिसीव्ड सिग्नल। रिसीव्ड सिग्नल RECEIVD, रिसीव्ड सिग्नल। ओके, तो अब रिसीव्ड सिग्नल के साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूं कैरियर वेव को। तो मान लो जो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन है ना, सो AC cos ओमेगा सी टी इंटू रिसीव्ड सिग्नल विल बिकम AC cos ओमेगा सी टी प्लस A2 A1, दिस इज A1 cos प्लस A2 cos ओमेगा सी टी और प्लस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी। दोबारा सुन लीजिए, हमने याद करो, आप दो साइड बैंड होते थे ना बच्चों, तो दो साइड बैंड में से अपर साइड बैंड यानी कि cos ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम तो ट्रांसमिट किया, cos ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम नहीं ट्रांसमिट किया। ये A1 A2 जो है वो उनके एम्पलीट्यूड्स हैं, हालांकि ये AC होता है, ये म्यू इंटू में AC बाई 2 होता है। मैंने A1 A2 नाम दे दिया बिकॉज मुझे तो थोड़ा सा समझाना ही है आपको। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो दिस कम्स आउट टू बी A1 इंटू AC इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी और प्लस A2 इंटू AC इंटू कॉस ओमेगा सी टी इंटू कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी। तो इसमें भी फार्मूला लगाते हैं, तो इसमें आएगा फार्मूला A1 AC बाई 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा सी टी और प्लस AC A2 बाई 2 इंटू कॉस, है ना, 2 ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी और प्लस कॉस ओमेगा एम इंटू टी। ये क्यों हो गया? क्योंकि मैंने फॉर्मूला लगाया कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको लो पास फिल्टर से पास करूं, आफ्टर पासिंग थ्रू लो पास फिल्टर, ये तो जीरो फ्रीक्वेंसी है, ये तो एक कांस्टेंट टर्म रह ही जाएगी, इसको छोड़ दो। ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, ये ब्लॉक हो जाएगी। ये भी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, ये भी ब्लॉक हो जाएगी। तो यही जाएगा आउटपुट में, यानी कि हमें आउटपुट में मिलेगा AC A2 बाई 2 इंटू में कॉस इंटू में ओमेगा एम इंटू में टी प्लस सम कांस्टेंट और वो सम कांस्टेंट होगा A1 प्लस AC A1 इंटू AC बाई 2। तो अब ये कांस्टेंट तो कभी भी रिमूव किया जा सकता है, मेन तो हमारी इंफॉर्मेशन ये है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। ठीक है ना बच्चों, मतलब ये पूरी इंफॉर्मेशन एक्चुअली दिस होल इज इंफॉर्मेशन। सो वी हैव रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन। क्योंकि लो पास फिल्टर है ना, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी तो ब्लॉक हो ही जाएंगे ना बच्चों। ये जाएगा एक कांस्टेंट वैल्यू और ये जाएगा, ये कांस्टेंट को फिर हम हटा देंगे समहाउ। क्लियर? होपफुली आप समझ गए।